ये देखिए इमरजेंसी एक्शन प्लान व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसलिए बना रहे हैं। अगर यहाँ पे आप पर्पस भी देखेंगे, ठीक है, तो ये आपको पर्पस दिख रहा है यहाँ, वर्क प्लेस प्रिपेयर्डनेस इन रिस्पॉन्स टू एन इमरजेंसी, यानी जो भी आप प्लान बना रहे हैं और एक्शन प्लान। तो ये इमरजेंसी का मतलब कि आपको अनफोर्सीन इवेंट और ऑकरेंस जो आपको पता नहीं है और इस तरह का कोई सिचुएशन सामने आ जाए, तो फॉर इन सच scenario, what organization will respond or what their preparedness will be, ठीक है, यानी आपकी खुद की पूर्व तैयारी क्या है इस तरह की अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो रियल टाइम में हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल रिस्पॉन्ड टू सच इमरजेंसीज। तो ये हम लोग कल समझ रहे थे। दूसरी इमरजेंसीज में हमने देखे थे कि किस किस को वो इमरजेंसी बोल रहे हैं, ठीक है। इमरजेंसी एक्शन प्लान में अगर हम लोग बीओसीडब्ल्यू एक्ट की बात करें तो वहां पर भी आपको ये दिखेगा, फायर एंड एक्सप्लोजन, केमिकल लीक और स्पिल, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, फ्लड और अर्थक्वेक और भी एक दो चीजें हैं। तो हम लोग वी विल गो बाय व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन बीओसीडब्ल्यू एक्ट, ठीक है। लेकिन आप यहाँ ध्यान में रखो कि इमरजेंसी किसको बोला है, और इस ऐसे इमरजेंसी को एड्रेस या मिटिगेट करने के लिए हमको इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है, ठीक है। और दूसरा टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, हाँ, ऑन कंस्ट्रक्शन साइट इमरजेंसीज एंड डिजास्टर्स, यहाँ पर लिखा देखा, इट इज अ चैन ऑफ कमांड टू हैंडल द इमरजेंसी सिचुएशन एंड टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स। टू मिनिमाइज द इफेक्ट, तो एक तो आपका चैन ऑफ कमांड मीन्स टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशन एंड टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का मतलब कि जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस इमरजेंसी सिचुएशन के, उस इफेक्ट जो है वो या कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, उसको लिमिट कर सकते हैं अगर आपका प्रिपेयर्डनेस प्लान आपका सही है या आपने पहले से बना के रखा है और आपने उसका रिहर्सल भी किया था फ्रिक्वेंट ड्रिल करके साल में, ठीक है, कई बार। तो आप यू आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग योर प्रिपेयर्डनेस टू रिस्पॉन्ड टू एन इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसी सिचुएशन में, ताकि आप क्या कर सकते हैं, उसका जो इफेक्ट होगा उसको मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आपके पास ये प्लान रेडी है। और आप सिर्फ रेडी का मतलब कि रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं कि बन के रेडी है, आपने उसको उस प्लान को एक्सरसाइज भी किया है, टेस्ट भी किया है, टेस्ट ऑफ इमरजेंसी एक्शन प्लान। तो ये इतनी सर सारी इमरजेंसी, हाँ। सर इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान और इमरजेंसी एक्शन प्लान में क्या डिफरेंस है? वो एक ही, अगर आप देखोगे तो ये अगर आप बीओसीडब्ल्यू एक्ट में इस तरह का वर्ड है इमरजेंसी एक्शन प्लान, ठीक है। या अगर आप दूसरे क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो इमरजेंसी प्लान अगर अपन सादी भाषा में बोल रहे तो, लेकिन दिस इज अ टर्मिनोलॉजी विच इज वेरिंग, समझ रहे, बात एक ही है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। हाँ, और इमरजेंसी एक्शन प्लान का मतलब भी वो भी है, लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पे एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर आप बीओसीडब्ल्यू एक्ट में देखोगे या बीओसीडब्ल्यू रूल में भी देखोगे या फिर आप फैक्ट्री एक्ट में भी देखो तो अगर पढ़ोगे उसमें तो ये इस तरह का ही वर्ड है इमरजेंसी एक्शन प्लान। लेकिन कहीं हो सकता है जैसे वेस्टर्न अगर आप गूगल वगैरह पे देखते हैं तो कहीं कहीं आपको इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस प्लान ऐसे भी वर्ड दिखता है, तो उसके ऊपर मत सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस प्लान में इसका आप ऑब्जेक्टिव समझो कि वहाँ है इमरजेंसी एक्शन प्लान और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस प्लान इज मेड। उसका क्या ऑब्जेक्टिव, किसके लिए बनाया जा रहा है, व्हाट इज इट्स पर्पस। तो यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स से भी आपको समझ में आ रहा है कि ये प्लान किसका होगा। एक तो प्रिपेयर्डनेस यानी आपकी पूर्व तैयारी क्या है, और रिस्पॉन्स यानी उस समय आप एक्चुअल सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आप उसको एक इस वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हैं इमरजेंसी एक्शन प्लान। एक्शन का मतलब वहां पे एक्ट करना है, यानी ड्यूरिंग इमरजेंसी आपको वो जो भी वॉट एवर हैज बीन मेंशन्ड इन दी दैट प्लान, तो वो ज्यादातर आपको एक्शन ही दिखेगा जो भी लिखा है, जैसे कि
इंसिडेंट कंट्रोलर का क्या रोल रहेगा इमरजेंसी में, वर्क्स कंट्रोलर का या वर्क मैनेजर का क्या रोल रहेगा, या आरसीएम का क्या रोल रहेगा, या फायर फाइटिंग जो टीम है उसका क्या रोल रहेगा, सेफ्टी वालों को क्या रोल रहेगा, एनवायरमेंट वाले का क्या रोल रहेगा। तो आप देखोगे कि वहां पर सीधा लिखा हुआ है कि उनको क्या करना है, यानी एक्शन लिखी हुई है। तो जो एक्शन लिखी वो एक्शन करना है उनको, तो इसलिए यहाँ इसको इमरजेंसी एक्शन प्लान बोला, यानी बिल्कुल कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि ही शाल बी वैल बी वाला नहीं है, वहां पे मस्ट यानी करना है। इस तरह अगर मैं आपको एक दिखाऊंगा भी इमरजेंसी एक्शन प्लान, आज हमारे पास समय नहीं है, कल देखेंगे। तो उसमें इमरजेंसी एक्शन प्लान में आपको हालांकि गूगल पे भी मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन कल हम देखेंगे एक ऑयल इंडस्ट्री का है इमरजेंसी एक्शन प्लान, तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो प्लान बनाया गया है। हालांकि आज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इमरजेंसी एक्शन प्लान में क्या क्या चीजें रहती है, ठीक है। तो ये आप इमरजेंसी ध्यान में रखिए, ये सिचुएशन में आपको इमरजेंसी का प्लान रहना चाहिए टू एड्रेस सच इमरजेंसीज। तो ये देखिए डेवलपमेंट ऑफ अ प्लान, अगर आपको प्लान बनाना है, इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है, तो क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करना है। तो ये देखिए टाइप ऑफ द वर्क बीइंग डन ऑन द साइट, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो वॉट एवर वी आर कंसिडरिंग दैट इज फॉर द कंस्ट्रक्शन साइट ओनली, नॉट फॉर अ फैक्ट्री। उसमें और भी दूसरी भी चीजें आएगी फैक्ट्री में। तो अगर आप यहाँ पे प्लान बनाना चाह रहे हैं आप इमरजेंसी एक्शन प्लान, तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। तो टाइप ऑफ द वर्क बीइंग डन ऑन साइट, यानी साइट के ऊपर क्या काम, किस तरह का काम है, बिकॉज इट मे वेरी, जैसे कल भी मैं बता रहा था कि कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं, मेट्रो का काम है, माइनिंग का काम है, ये अलग अलग। सो आप देख रहे हैं कि नेचर ऑफ द जॉब और द वर्क इज वेरिंग फ्रॉम साइट टू साइट। तो इसलिए आपको वो टाइप ऑफ वर्क वो पहले ध्यान में रखना है जब प्लान बनाएंगे। दूसरा, प्लांट और इक्विपमेंट, किस तरह के प्लांट और इक्विपमेंट यूज किए हुए हैं। देन द नंबर ऑफ पीपल्स लाइकली टू बी प्रेजेंट ऑन द साइट एट एनी वन टाइम, तो यानी कितने लोग एक साथ काम कर रहे हैं और एक समय में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं या फिर काम करेंगे, ठीक है। बाद में है आपको तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स, यानी जो भी आपके स्टोरेज शेड वगैरह होंगे साइट के ऊपर, चाहे फ्लेमेबल लिक्विड के हो, गैस के हो, कॉम्प्रेस्ड गैस सिलेंडर्स हो, तो ये एवरीथिंग यू हैव टू कंसीडर। यानी अगर कोई केमिकल का स्टोरेज है या और भी कोई दूसरे गैसियस फ्यूल है या गैसियस केमिकल है, लिक्विड केमिकल है, सॉलिड केमिकल है, तो उसका, और कहीं स्टोर करके रखा है सपोज स्टोरेज शेड वगैरह में, तो यू हैव टू कैरी आउट इनिशियल असेसमेंट ऑफ सच स्टोरेज एरियाज आल्सो, क्योंकि वहां से भी फायर और एक्सप्लोजन का चांस है स्टोरेज एरिया में। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, अलग अलग सिलेंडर्स है, कॉम्प्रेस्ड गैस सिलेंडर, तो इट में है वो एक्सप्लोजन और फायर हजार्ड, और इट में ट्रांसफॉर्म इनटू अ ग्रेटर रिस्क इन द इवेंट ऑफ सम अनवांटेड थिंग्स में हैपन, ठीक है। अगर कुछ कुछ इग्निशन सोर्स मिल रहा है या और भी अदर फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू फायर और एक्सप्लोजन, ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है तो फायर और एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल likely to be on the site, जैसे फॉर एग्जांपल वर्क एट पेट्रोकेमिकल इंस्टॉलेशन or at sites where flammable paints or glues are in use may require an increased standard of ventilation। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे ज्यादातर आपको देखो पेंट है, वार्निश वगैरह, पेंट का भी आप देखोगे कि जरूरत ज्यादा रहती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट उसका ज्यादा रहता है। तो आप देख रहे हैं कि पेंट जो है इटसेल्फ इज एन ऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है। और उसमें आप देख रहे हैं कि या स्पिरिट है या थिनर है, इस तरह से जो वोलाटाइल कंपोनेंट वाले जो केमिकल है जल्दी आग पकड़ते हैं। आप देखोगे कि जैसे इथानॉल रहता है या पेट्रोल है या आपका डीजल है, इसी तरह आपका थिनर और आपका वार्निश जो है, ये भी इनकी वोलाटिलिटी ज्यादा है। आप इनको ओपन टू एटमॉस्फेयर रखेंगे तो इट विल स्टार्ट इवापोरेटिंग, ठीक है, एट अ रूम टेम्परेचर, और आप देखोगे कि वो
या उसको आप वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी ऐसा बोलते हैं, वीओसीज, ठीक है। तो ये जो वीओसी जो है ये जल्दी आग पकड़ते हैं, समझ रहे क्यों? क्योंकि इनका फ्लैश और फायर पॉइंट थोड़ा नीचे रहता है, तो थोड़ा सा भी इनको थोड़ा टेम्परेचर मिल गया तो जल्दी आग पकड़ता है। इसका मतलब कि आपका जहाँ पे भी पेंट का स्टोरेज है, वार्निश का है, या थिनर वगैरह रखा हुआ है, या अदर देन दिस, ये तो पेंट की बात कर रहे हैं, दूसरे भी कोई फ्लेमेबल लिक्विड है, या डीजल के ड्रम है, या ऑयल के ड्रम है, या और वॉट एवर अदर केमिकल्स, ठीक है, इफ दे आर स्टोर्ड ऑन द साइट फॉर एंड आर यूज्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, तो उसका भी रिव्यू कर लेना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी आप बोल सकते हैं कि एक तरह का हजार्ड सर्वे कर रहे हो आप स्टोरेज एरियाज का, जहां जहां पे स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये सब चीजें भी कंसिडर करना है। इसका मतलब जैसे अगर आपको इमरजेंसी एक्शन प्लान बना रहे हो तो आप क्या क्या कंसिडर कर रहे हो, एक तो स्टोरेज एरिया हो गया जहाँ पे फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल केमिकल का स्टोरेज है, या फिर जहाँ पर फायर और एक्सप्लोजन हजार्ड है। दूसरा, नंबर ऑफ पीपल, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड टाइप ऑफ वर्क, ये आप इतना चीजें कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अभी उसके पहले आपको, इसीलिए आपको हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट करना है, ठीक है। जैसे अगर आपको कहीं स्टोरेज एरिया, वहां पर आपको, यू आर असेसिंग एवरीथिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, फायर सेफ्टी, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको एक तरह से आप हजार्ड का असेसमेंट कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट। पहले आपने आइडेंटिफाई किया और बाद में आप उसकी रिस्क को इवेलुएट करेंगे। तो ये आप जो इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाने के पहले आपका यह हीरा बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट में, प्लानिंग शैल सर मैं बिगिन। पूछना चाह रहा था। क्या बोल रहे हैं?